भाई साहब ये भीड़ देख सकते हैं आप इधर संगम के लिए। हाँ, सारे तीर्थ धाम की यात्रा एक ही जगह दिखाया गया है यहाँ पे। वोट लेना ही पड़ेगा यार, 1.5 से 2 किलोमीटर लंबा कैसे आ पाएंगे हम? वोट ले लेंगे उस साइड आगे, पैदल नहीं आ पाया जाएगा यार, 15 से 20 किलोमीटर में थक गए हैं। वोट लेना पड़ेगा, एक तो भीड़ दिख रहा है। थोड़ा आगे निकल राम मंदिर है ना, राम मंदिर की झांकी है। फाइनली गाइज, स्वागत है आपका हमारे एक नए ब्लॉग्स वीडियो में। तो आज हम निकल रहे हैं प्रयागराज के लिए और मैं हूँ फ़िलहाल अभी भोपाल में अशोका गार्डन में। तो फ़िलहाल मैं भोपाल अशोका गार्डन से निकल रहा हूँ रानी कमलापति स्टेशन के लिए। और रानी कमलापति स्टेशन पे वहाँ पे आ रहे हैं हमारे 3-4 दोस्त जिन्हें रिसीव करना है और वहाँ से हम लोग निकलेंगे प्रयागराज के लिए। यह भारत का वही पहला प्राइवेट स्टेशन है जिसे बंसल ग्रुप के द्वारा ख़रीदा गया है, जिसका नाम रानी कमलापति है। और यह तो बाहर से बहुत ही खूबसूरत दिखता है, ऐसा लगता है कि एयरपोर्ट है कोई। फ़िलहाल हम कुछ देर वेट करते हैं और हमें तो जाना था प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, हम चले आए प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे। कुछ देर वेट करने के बाद वो लोग भी चले आते हैं। कुछ समय वेट करने के बाद फाइनली वो लोग भी आ गए। ये रहा अपना प्रीतम, जिसके साथ पूरे 4 साल कॉलेज लाइफ निकली है। कॉलेज का अच्छा दोस्त रहा है प्रीतम, और साथ में 2-3 दोस्त और हैं। क्या बोलते हैं उसको, नितेश के बुलावे में आपका स्वागत है। नहीं, कहाँ चल रहे हैं? प्रयागराज भाई साहब। भारत का पहला प्राइवेट स्टेशन, जस्ट लाइक एयरपोर्ट। इंडिया में पहला ऐसा स्टेशन है ना भाई साहब, जो एयरपोर्ट के जैसा दिखता है। अमित को दिखाओ, अमित को। अमित कुछ बोलना क्या बोलना चाहोगे अमित? रोबोट का साथ छोड़ के आ रहे हैं जिनसे ये शादी करने वाले थे। अरे रे रे, तुमको लड़की नहीं मिलेगी, रोबोट से शादी करना है। अब क्या करें, इनकी स्थिति ऐसी है। कुछ ज़्यादा भीड़ नहीं है, नॉर्मल है। भाई साहब भीड़, क्या भीड़ है यार। आ गई ट्रेन, फाइनली हम लोग की ट्रेन आ चुकी है, देख सकते हैं भीड़। कुछ देर वेट करने के बाद फाइनली हमारी ट्रेन चली जाती है और तब तक इतना ना ज़्यादा भीड़ हो गया था ना कि वहाँ पे ट्रेन में चढ़ना मुश्किल था। कैसे भी करके फाइनली हम लोग ट्रेन रुकी और उसके बाद से हम लोग धीरे धीरे ट्रेन में चले। और ट्रेन में जाने के बाद इतना ज़्यादा काफ़ी भीड़ था ना कि एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। एक सीट पर 3 से 4 लोग, 5-5 लोग ऐसे बैठे थे। बैठने का तो जगह भी नहीं था और उसमें हम लोग मजाक मस्ती करते हुए अमित के साथ जा रहे थे। स्लीपर भी जनरल बन गया है। पूरी रात सफ़र करने के बाद मजाक मस्ती करते हुए हम लोग जा रहे थे, लेकिन पूरे रात सफ़र करने के बाद सुबह हमारी ट्रेन 8 बजे पहुंचने वाली थी प्रयागराज में। लेकिन ऐसा होता है कि प्रयागराज में ज़्यादा भीड़ होने की वजह से ट्रेन डिले करके गई, और वो भी डिले कितना, 6 घंटा डिले। 6 घंटा डिले करके हमारी ट्रेन आई। और रीज़न ये था कि प्रयागराज पे वहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड था कि वहाँ पे ट्रेन जा नहीं सकती थी। बहुत इशू था, बहुत ज़्यादा ही काफ़ी इशू था, इसलिए ट्रेन को इधर ही स्टेशन से 2 से 3 किलोमीटर पहले ही रुकना पड़ा। और यहाँ से हम लोग समथिंग 12 से 13 किलोमीटर बताया जा रहा है लोकेशन। कितना किलोमीटर चलना है यहाँ से? 10 किलोमीटर। भाई साहब 3 किलोमीटर अभी चले हैं, चलना कितना है? भाई साहब ये भीड़ देखिए, दिख रहा है ये ब्रिज पर से भीड़।
अभी हम लोग को 9.5 किलोमीटर पैदल चलना है। मैं उसके बाद तो आगे नज़ारा दिख रहा है। और यहाँ से स्टार्ट होती है रियल क्राउड। और इस क्राउड में हम लोग भी चलते हैं धीरे धीरे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से कितना क्राउड ज़्यादा है। ये तो एक छोटा सा ब्रिज था, हमें ब्रिज को पार करना था। देन उसके बाद से हम लोग धीरे धीरे संगम की तरफ बढ़ रहे हैं। भाई साहब अभी हम लोग 4 किलोमीटर पैदल चल दिए हैं फिलहाल, और समथिंग 8 किलोमीटर और पैदल चलना है। कुछ नहीं करना चाहेंगे यहाँ। अभी तो स्टार्टिंग है, उसके बाद से देखते हैं ना। अभी तो ये टेलर बोलते हैं ना, टेलर है। ये रहे हैं हमारे शिव जी। और ये देखिए भीड़ भाई साहब। नहीं यार, पहले स्नान करना संध्या होने से पहले। नहीं अभी सूरज। इसका इमेजिंग नहीं किया जा सकता, इतना भीड़ है भाई साहब। सिस्टम ऑफ महाकुंभ भाई साहब, ये देखो भाई साहब तो उधर चल रहा है उस ब्रिज के पास। कई घंटा पैदल चलने के बाद फाइनली हम यहाँ पे चले आए, लेकिन हमारी उम्मीदें और बढ़ गई कि हम लोग शायद संगम घाट पे चले आए। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हमें यहाँ आने के बाद पता चलता है कि संगम घाट यहाँ से 8 से 10 किलोमीटर पैदल है। जो ये आप बोटिंग देख रहे हैं ना, इस सकते हैं बोट अभी के तो हमें उधर वो ब्रिज दिख रहा है ना, उधर उस ब्रिज के पास जाना है। चलिए चलते हैं। ये रहे माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी, और ये जायजा ले रहे हैं पूरे कुंभ का। चलते हैं, दिखाते हैं हम आपको। और हम चलते हैं यहाँ से आगे। हमें एक कैन लेना था गंगा जल के लिए, क्योंकि उस पार पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हमने सोचा कि यहीं से कैन ले लेते हैं और बोट के थ्रू चले जाएंगे। इसके लिए यहाँ पे कैन भी बहुत महंगा मिल रहा था, समथिंग 30-50 का एक कैन मिल रहा था, जो कि हम लोग को 30 के आसपास पड़ा। और ये आंटी ने हमें 30 में ही एक कैन दे दी एंड 60 में 2 कैन दी थी, जिसके हम लोग ले करके आगे बढ़ते हैं और वीडियो फ़ोटोज़ वगैरह बनाते हुए हम लोग। गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं कितना खतरनाक भीड़ दिख रहा है। और देन उसके बाद हम चल रहे हैं फिलहाल नहाने के लिए। हमें नहाने के लिए तो संगम घाट जाना था, जो कि सामने की साइड है, उस पार है। और हमने सोचा कि यहाँ से बोट कर लेते हैं, क्योंकि पैदल जाना हमारे लिए मुश्किल था, हम लोग थक चुके थे। और हम लोग चलते हैं बोट की बात करने। बट यहाँ पे एक पर्सन के लिए 10 से 15 हज़ार रुपये का डिमांड किया जा रहा था। हमने बहुत जगह घूमे और फाइनली बोट को हम लोग लिए नहीं, छोड़ दिया और हम लोग पैदल चलना यहाँ से शुरू कर देते हैं। जो आप ये देख रहे हैं, ये है शिवालय पार्क। इसका नाम है शिवालय पार्क, जिसमें कि सारे वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है। 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धामों का इसमें दिखाया गया है। आप इसमें देख सकते हैं एंट्री करके। बट आज के दिन 29 जनवरी के दिन ये बंद है। और जो सामने आपको गेट दिख रहा है, सारे तीर्थ धाम की यात्रा एक ही जगह दिखाया गया है यहाँ पे। बताओ ये कौन है, गेस करो। नहीं ये रामायण दिखा जो वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी हैं हमारे। भाई साहब ये रहा ओरिजिनल भीड़। ये रियल रास्ता में जा रहे हैं। चलो अब कहीं दिख ही नहीं रहा कहाँ एंड होगा। चलते चलो, 20 किलोमीटर तो चल दिए होंगे लोग आराम से। 2:30 बजे से कंटिन्यू चल रहे हैं लोग, 5 बज रहा है। अभी आगे कितना चलना है कोई ठिकाना नहीं। पैदल चलते चलते हम इस चौराहे पे पहुंचते हैं और हमें इस चौराहे से संगम घाट जाना था।
जो कि सामने वाला ब्रिज दिख रहा है ना, इस ब्रिज से होकर के जाना था, लेकिन जो सुबह में घटनाएं हुई थी, भगदड़ हुई थी भीड़ की वजह से, कुछ लोगों की डेथ होने की वजह से ये मार्ग को बंद कर दिया गया है अभी फ़िलहाल। और हमें इस लेफ़्ट वाले रास्ते से होकर के संगम घाट के लिए जाना था, जो कि यहाँ से समथिंग 8 से 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर भी हो सकता है यहाँ से। फिर हमें एक लंबे सफ़र करते हुए हमें यहाँ से निकलना है। फाइनली हम पहुँचते हैं वो एक ओवर ब्रिज पे, जो कि डबल डेकर है। ऊपर से आप देख सकते हैं कि रेलवे जाती है और नीचे से गाड़ियाँ चलती है, और हम पैदल यहीं से निकल रहे हैं। अंग्रेज के द्वारा बनाया गया पुल है, कार है, हाँ लग रहा है, उसी के जैसा लग ही रहा है। बहुत पुराना है भाई, लग रहा है कि आज़ादी से पहले का बनवाया हुआ पुल है। बहुत लंबा दिख रहा है यार, दिख रहा है, बहुत काफ़ी लंबा दिख रहा है, बहुत लंबा दिख रहा है। वो भी डबल टेकर है ना, डबल टेकर की तो यही खासियत है रेलवे। हमें यहाँ से इस ब्रिज को पार करने के लिए 2 से ढाई किलोमीटर पैदल चलना था, और हम इस ब्रिज पे चल रहे हैं 2 से ढाई किलोमीटर, जो कि पूरे नदी पे बना हुआ है। देन उसके बाद से अब सूर्यास्त भी होने वाला है, और आप जैसे कि देख सकते हैं सूर्यास्त होने वाला है। और इस ब्रिज की खासियत ये थी कि डबल डेकर है, और देन उसके बाद से एक साइड से लोग जा सकते हैं और दूसरे साइड से लोग आ सकते हैं। उसके बाद से धीरे धीरे हमारी मंजिल करीब आ रही है और खुशी बढ़ती जा रही थी। भाई इधर से बोट ले लेंगे पार आने का, समझा? वोट लेना ही पड़ेगा यार, 1.5 से 2 किलोमीटर लंबा कैसे आ पाएंगे हम? इधर से बोट ले लेंगे उस साइड आने का, बोट लेके आएंगे भाई। पैदल नहीं आ पाया जाएगा यार, 15 से 20 किलोमीटर में थक गए हैं। यहाँ से हमारी उम्मीदें बढ़ती जा रही थी, धीरे धीरे हम लोग संगम के पास आ रहे थे, लेकिन हमें लग रहा था कि 1.5 से 2 किलोमीटर लंबा ब्रिज होगा, लेकिन यह ब्रिज लंबी थी, समथिंग 2.5-3 से 4 किलोमीटर के आसपास थी। और यहाँ पे ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा थी, और हम लोग धीरे धीरे चल रहे थे। देन चलने के बाद से एक उम्मीदें आती है, जो कि ये सामने वाला ब्रिज दिखाई देता है। हमें इसी ब्रिज से आना था, बट ऐसा हुआ था कि जो मॉर्निंग में भगदड़ हुए थे, भगदड़ में कुछ लोगों की जानें चली गई थी आज मौनी अमावस्या के टाइम में। तो इसकी वजह से इस ब्रिज को बंद कर दिया गया है, और हमें पैदल इसी मार्ग से चलना पड़ रहा है, जो कि काफ़ी लंबा पड़ जा रहा है। ये हमारे बेटे कुछ देर चलने के बाद से धीरे धीरे हमारी उम्मीदें बढ़ती जा रही थी, और शाम को समथिंग 6 बज गया था। उसके बाद से हम लोग यहाँ, ऐसा लग रहा था कि हम लोग संगम घाट पे चले आएँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग अभी भी संगम घाट पे आए नहीं थे, बट यहाँ से संगम घाट का स्टार्टिंग हो रहा था। यहाँ से मेला लगा हुआ था, मेला तो चारों तरफ से लगा हुआ था, बट यहाँ पे संगम घाट के पास में पड़ा था, जो कि सामने राम मंदिर का झांकी दिख रहा है, और झूले वगैरह लगे हैं, सारे मेले लगे हैं। और यहाँ से हमारे कुछ पास में ही है संगम घाट, जो कि हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं संगम घाट की तरफ। हमें उम्मीदें नहीं थी कि शाम को 6 बजे 7 बजे भी इतना ज़्यादा भीड़ होगा। हम लोग तो सोच के चले थे कि नाइट में कम भीड़ होगा, लेकिन हम लोग 2 बजे से चलते चलते 2 बजे से पैदल चल रहे थे, और शाम को 6 बजे यहाँ पे पहुँचे। तो इतना ज़्यादा काफ़ी भीड़ था कि आप देख ही सकते हैं। आज मौनी अमावस्या की वजह से ट्रेन भी डिले था, और मॉर्निंग में जो कुछ लोग डेथ कर गए थे उसके वजह से भी बहुत सारे, अभी भी लोग, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर रुके हुए हैं। 2 बजे से घूमते घूमते 6:30 में पहुँचे हैं फाइनली, और यहाँ से समथिंग 2-2.5 किलोमीटर है। क्या 2-2.5 किलोमीटर? अब चलते हैं यहाँ से संगम घाट। 2 बजे से घूमते घूमते अभी सही जगह पे आए हैं। अब सही जगह पे आए हैं यार। भाई साहब ये भीड़ देख सकते हैं, अब 1 से 1.5 घंटे में हम लोग पहुँचने वाले हैं संगम घाट स्नान करने। ये क्या है फिर? यही मेन ऑफिस है ना? मे बी।
पाया केंद्र पर सूचित करें। सूचक देवी उम्र 48 सेक्टर 24 के निकटतम खोए हुए। अपन घाट चल रहे हैं, घाट आगे सामने। भाई साहब ये रहा भीड़, रात को 7-7:30 बजे के आस। अरे आगे आगे है, आगे चलो। 12 मिनट भाई रात को 8 बज जा रहा है यार। 500 मीटर और दूर है। अब 500 मीटर दूर है और ये भीड़। रात को 8 बज रहा है, अभी पहुँचे भी नहीं है भाई। सुबह 2 बजे से कंटिन्यू पैदल हम चल रहे हैं। भाई साहब ये नज़ारा, हर हर महादेव। भाई साहब ये भीड़, हर हर महादेव। साहब भाई साहब ये भीड़ देख सकते हैं, इतनी रात को इतनी भीड़। और ये आज 29 जनवरी की रात की भीड़ है। आई कैन नॉट एक्सप्लेन। धक्का मत मारो यार। बहुत धोखा मिला यार। 1.5 भाई लग रहा है 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर करते करते सारा 10 किलोमीटर से ऊपर चल रहे हैं। कभी रास्ते डाइवर्ट कर दे रहे हैं तो कभी कुछ। पता यही पुल है। हाँ जो उधर उस पास आ रहा गए थे। हाँ ये इस पार है। हाँ वो इस पार है। अपन लोग आए थे शायद वो भाई अपन रील देखे थे, यहाँ रियल देखो। भाई साहब इतना भीड़ फिर रील में देखे थे ना, रियल देखो। चलो हम ये सोच रहे हैं लाइटिंग कितना 1 करोड़ से ऊपर तो लाइटिंग। लाइटिंग बहुत लगा है यार, देख रहे हो। कभी रील देखे थे प्रीतम, कभी रील देखे थे, आज रियल में देखे। भाई साहब फाइनली हम लोग संगम पे चले आए हैं। इस समय आधी रात को देख रहे हैं कितना भीड़ है संगम पे। पूरी भीड़ है भाई साहब। ठंड भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा, पानी वैसे भी चल रहा है बहुत तेज़ी से। तो फाइनली हमारा इंतज़ार ख़त्म होता है। दोपहर का 2 बजे से हम लोग पैदल चल रहे थे और रात्रि में यहाँ पे 9:30 में हम लोग पहुँचे हैं। 9:30 से 10 बजे के बीच में हम लोग स्नान किए और यहाँ से हम लोग अब निकल रहे हैं। निकलने के बाद से रास्ते में हम लोग बहुत तरह तरह के प्रोग्रामें देखने को मिल रहा था। कितना लगेगा? वाह चलो चलो। उसके बाद से फ़ोटोज वीडियो लेने के बाद से हम लोग निकलते हैं वहाँ से। और अभी तो रात के 12 बज चुके हैं, देख सकते हैं। और हम लोग को काफ़ी भूख भी लग गई थी और यहाँ पे क्राउड भी बहुत ज़्यादा था और उसके साथ में हमें नींद भी आ रही थी। तो हम लोग सोचे कि पहले चलते हैं कहीं खाते हैं, देन उसके बाद से हम आगे निकलते हैं और वहाँ से हम लोग धीरे धीरे निकलना प्रारंभ करते हैं।
आज मौनी अमावस्या के रात में इतना ज़्यादा क्राउड था कि लोगों को ऐसे ही रोडों पे रहना पड़ रहा था। लोग रोड पे सो रहे थे और जहाँ देखें वहाँ पे चारों तरफ क्राउड ही क्राउड था। हम लोग निकल रहे थे अभी फ़िलहाल स्टेशन के लिए, लेकिन स्टेशन के लिए चारों तरफ के रास्ते बंद हो चुके थे क्योंकि इतना लोग उम्मीदें किया जा रहा था कि यहाँ पे 5 से 6 करोड़ लोग आ सकते हैं, 7 करोड़ तक लोग आ सकते हैं। लेकिन हमारे गवर्नमेंट ने 10 करोड़ लोगों के लिए व्यवस्थाएं बनाकर रखी थी। लेकिन अब क्राउड के वजह से उतना क्राउड को संभालना बहुत ही मुश्किल था। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, चारों तरफ लोग रोड पे सोए हैं, कहीं लोग बैठकर वेट कर रहे हैं तो कहीं कुछ। और हम निकल रहे थे फ़िलहाल यहाँ से स्टेशन के लिए और काफ़ी ज़्यादा क्राउड होने की वजह से चारों तरफ के रास्ते बंद कर दिए गए थे और जो एक नहीं साथ मेन बंद इतने था, लोगों को 100 छोड़ना मीटर काफ़ी बोला है। मुश्किल था वहाँ पे। वही भाई मेन ज्यादा आ गए 100 अरे मीटर। वो हमको पता है, आधा किलोमीटर आ गया, वही मेन रोड था उधर का। जो चूतिया लोग को वाला